बनवा दिया। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई, लोगों की श्रद्धा भी बढ़ती गई। किसी के यहाँ बेटा होता, शादी होती, नौकरी मिलती, कोई भी शुभ काम हो तो वे पहले ठाकुरबाड़ी में आके अपना चढ़ावा चढ़ाते, है ना, जेवर, रुपया, अनाज, यहाँ तक कि जब अच्छी फसल होने पर खेत का छोटा सा टुकड़ा जो था वह भी ठाकुरबाड़ी के नाम पे किया जाता। तो आज के टाइम पे जो आज लोगों की इस विश्वास के परिणाम स्वरूप अब यहाँ गांव की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। इसके नाम पर 20 बीघे खेत हैं। देखिए, पहले जब बताया कि यहाँ पे एक छोटा सा है ना, किसी ने आना शुरू किया, वो खाना भी जो था वो जो मांग मांग के खाते थे, परंतु बाद में लोगों की विश्वास आस्था इस कदर बढ़ गई कि किस प्रकार आज ठाकुरबाड़ी के पास अपनी कितनी आमदनी है, ठीक है, प्रॉपर्टी है। तो अब यहाँ पे क्या है कि लोगों की इसी विश्वास के परिणाम स्वरूप अब ये गांव की सबसे बड़ी ठाकुरबाड़ी है। देखिए बेटा, ठाकुरबाड़ी आप समझ गए होंगे अब तक, है ना, आपने देखा होगा आश्रम, है ना, जैसे कि ये डेरास होते हैं, है ना। अब ठाकुरबाड़ी, है ना, मंदिर से ही जब, है ना, रहना शुरू किया, पुजारी लोग रहते हैं, जितने भी ये मठ होते हैं, गुरुकुल, है ना, ये सब, तो इन इसका ही वर्णन है बेसिकली। यहाँ पे उसको ना बोल के यहाँ ठाकुरबाड़ी बोला जाता है। और धार्मिक, यहाँ पे जो ये इस गांव की ठाकुरबाड़ी है, यहाँ पे धार्मिक लोगों की एक समिति यानी कमेटी है। इसकी देखरेख और जो संचालन के लिए कार्य है वो प्रत्येक साल 3 साल में एक महंत और एक पुजारी की नियुक्ति की जाती है। हरिहर काका जो है, अब हरिहर काका के परिवार में चलते हैं। हरिहर काका का जो परिवार है वो संयुक्त परिवार है, यानी ज्वाइंट फैमिली है। हरिहर काका 4 भाई हैं, सबकी शादी हो चुकी है, बाल बच्चे हैं। काका की अपनी कोई संतान नहीं है। देखिए, औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की, लेकिन उनकी दोनों ही पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। अब काका जो है इन सारे 4 भाइयों के साथ अकेले हैं, है ना। काका अपने परिवार के साथ रहते हैं, मतलब अपने चारों भाइयों के साथ रहते हैं। काका के परिवार के पास कुल 60 बीघा खेत हैं और प्रत्येक भाई के हिस्से में 15 बीघे जो खेत हैं वो आए हैं। तो इस प्रकार अब कहानी जो है आगे ये है कि काका के तीनों जो भाई हैं खेती करते हैं, और काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को ये सीख दे रखी है कि काका की अच्छी तरह सेवा करनी है, समय समय पे खाना देना है। कुछ दिनों तक तो ये सब कुछ सेवन वाला जो भाव है वो चलता रहा, है ना, लेकिन फिर वह अपनी अपनी पत्नियों को, है ना, अब पत्नियां क्या करती हैं कि जो अच्छे अच्छे व्यंजन हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो वैरायटी ऑफ खाना की है ना, वो अपने पतियों को और अपने बच्चों को खिला देती हैं, खुद भी खा लेती हैं, और जो बचा खुचा खाना होता है वो हरिहर काका को मिलता था। अगर कभी काका बीमार पड़ जाएं तो इतने बड़े परिवार में उनकी खैरियत, है ना, या सेवा करने वाला कोई नहीं उनके पास है। किसी तरह पुजारी और महंत को काका की स्थिति का पता चल गया। ठाकुरबाड़ी के पुजारी को और महंत को इस स्थिति का पता चल गया, और महंत उन्हें एकांत यानी अकेले में बड़े प्यार से समझाने लगे। अब उनका जो माइंड था वो वॉश करने लगे फैमिली को लेके, ठीक है। वो ये कहने लगे कि पत्नी, पति, बेटा, भाई, रिश्तेदार, ये सब स्वार्थी हैं। तुम्हारे हिस्से में जो 15 बीघा खेत है, जब तक तुम्हारे पास ये खेत है तब तक ये तुम्हारे सगे संबंधी हैं। जिस दिन उन्हें ये पता चलेगा कि तुम अपना हिस्सा उन्हें नहीं दोगे, उस दिन वे तुम्हारे जो परिवार के तुम्हारे भाई हैं, भाभियां हैं, उनके बच्चे हैं, वो तुमसे सारे संबंध तोड़ देंगे। इसीलिए मैं चाहता हूँ, मतलब महंत बोलते हैं, उन्हें समझाते हैं, माइंड वॉश करते हैं उनका पूरी तरह से, और कहते हैं कि तुम अपनी जमीन जो है ठाकुरबाड़ी के नाम लिख दो और अपना ध्यान जो है ईश्वर में लगाओ। देखो, तुम स्वर्ग सिधार जाओगे। ऐसा करने से क्या होगा कि तुम्हें पूरी तरह से स्वर्ग ही मिलेगा मरने के बाद, और मरने के बाद भी जो है तुम्हें याद रखा जाएगा। अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए महंत ने, जो मंदिर के महंत हैं, उन्होंने हरिहर काका के रहने और खाने पीने की व्यवस्था ठाकुरबाड़ी में ही कर दी है।
महंत ने उनकी सेवा के लिए 2 सेवकों को भी रखा है ना, इंतजाम किया है कि उनको जो है ना थोड़ा सा वो होता है ना दाना डाल के किसी को फंसाना, वो दाना डाला जा रहा है इस समय यहाँ पे। इधर शाम को जब काका के भाई घर लौटे तब उन्हें इस बात का पता चला कि जो है ना काका जो है घर की इन स्थितियों के कारण कि कोई उन्हें पूछता नहीं है, बचा कुचा खाना देता है, वो घर छोड़ के चले गए हैं। उन्होंने अपनी पत्नियों को खूब बुरा भला कहा और काका को वापस लाने ठाकुरबाड़ी चले गए। और भाइयों ने काका से माफी मांगी और उन्हें समझा बुझाकर घर वापस लाए। घर पहुंचते ही भाइयों की पत्नियों ने काका से माफी मांगी। उस दिन से वह सब काका की सेवा में लग गए। काका जो भी मांगते उनके सामने हाजिर हो जाता। अब गांव वाले जो थे है ना, जो गांव के आसपास पड़ोस के लोग थे, घर थे, वो इस घटना से अपरिचित थे, यानी भली भांति पता था उन्हें कि इस घर में क्या चल रहा है। जितने मुंह उतनी बातें। एक वर्ग कहता था कि जो हरिहर काका है वह अपनी जमीन जो है ठाकुरबाड़ी को लिख देंगे, और दूसरा वर्ग जो है इसकी खिलाफत करता था, और एक वर्ग कहता था नहीं नहीं ठाकुरबाड़ी को नहीं, वो अपने भाइयों को ही दे देंगे। तो इस तरह की जो बातें हैं या अटकलें जो हैं वो हरिहर काका को लेके गांव के विभिन्न लोगों में चलती रहती। अब बेटा इधर हरिहर काका के भाई भी उनसे निवेदन करने लगे कि वे अपनी जमीन उनके नाम लिख दें। मतलब निवेदन यानी बड़े प्यार से बोलने लगे कि ऐसा ना, उन्हें उन भाइयों को लगा, उन भाइयों ने मिलके सोचा कि कहीं ये महंत जो है अपने है ना चक्र से अपने है ना थोड़ा सा कहीं इनको मोटिवेट ना कर ले और सारी जमीन कहीं लिखवा ना ले ठाकुरबाड़ी के नाम पे। इसलिए अब इन्होंने बड़े प्यार से निवेदन करना शुरू किया कि जो आप अपनी भैया अपनी जो जमीन है वो आप हम लोगों के नाम लिख दीजिए। इस विषय पर काका ने लेखक से अकेले में बहुत देर तक बात की है ना। लेखक से वो अपनी हर बात, अपनी जो भी बात होती थी मन की, वो लेखक से जरूर शेयर करते थे। और जब लेखक